साल से मैं एक चीज कह रहा था कि एक बार ट्रॉफी आने दो हाथ में, या फिर एकदम सीना ठोक के बोलेंगे। हाँ आज बोल दें, बोल देते हैं भाई, ग्रेटेस्ट T20I टीम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। भाई दिस इज क्रेजी। फाइनली वी हैव डन इट गाइस। आज इतनी ज्यादा खुशी है ना मेरे को, हाँ। बट इतनी बड़ी रिडेम्पशन आज भी फील होती है मुझे इतने सारे प्लेयर्स के लिए। या मैं ना एक एक करके नाम लेना चाहता हूँ। मैच की हम बातें करेंगे आज का हाँ। एपिसोड शायद थोड़ा लंबा होगा, या क्योंकि कई सारी चीजें मैं चाहता हूँ आपके भी इमोशंस यहाँ पे रिप्रेजेंट हो, शेयर हो, हाँ। और दिल से कुछ बात करना चाहता हूँ। या लेट्स टॉक अबाउट द प्लेयर्स एंड देयर स्टोरीज। भाई किससे स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरे पास लिटरली हर एक प्लेयर के लिए ना एक इमोशनल अटैचमेंट वाली स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट विद आवर बिगेस्ट मैन ऑफ द मैच, जसप्रीत बुमराह। मतलब जसप्रीत बुमराह के बारे में भाई, पहली बात तो पिछले कुछ महीनों में, इनफैक्ट 2025 ईयर एज अ होल आप ले लो तो इट वाज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ जसप्रीत बुमराह। यस, हमने खुद क्वेश्चन करा है, मतलब उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर क्वेश्चंस थे। इनफैक्ट जब वो टीम के अंदर वापस आए तो ही वाज नॉट लुकिंग एग्जैक्टली इन ग्रेट टच। उसके ऊपर क्वेश्चंस करे गए थे, एंड उस चीज से मैं अपना मुंह नहीं फेरूंगा भाई। उस टाइम पे वो चीजें जो वैलिड थी उस टाइम पे वो बोली गई। कई सारे मैचेस बीच में स्किप करे गए थे। या कई बार ऐसे भी रिपोर्ट्स निकल के आई कि चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे उनकी जो इंजरी हुई थी, हाँ। उससे उनको रश करा गया था। या आईपीएल खेले लेकिन इंडिया कई सारे मैचेस मिस करे थे। या T20I सेटअप से कई टाइम तक वो बाहर थे। हाँ। टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में थे तब उन्होंने कुछ मैचेस मिस करे ऑन अ वेरी कंट्रोवर्शियल पीरियड ऑफ टाइम। या इन सब के बावजूद ना अभी तक हमने एशिया कप की बातें कर लो, हाँ। हमें लगा था कि वो अपने बेस्ट पर है ही नहीं बनता। या कि वो इतने रस्सी लग रहे हैं कि शायद फरहान ने 3 छक्के मार के उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनवा दी भाई, और नहीं तो क्या। बट जब मैटर बड़े थे ना, या जब इंडिया को एक क्लच गेम में हमारे बिगेस्ट मैच विनर की जरूरत थी ना, जसप्रीत बुमराह ने अपना हाथ खड़ा करके याद दिलाया हाँ। कि 2024 का फाइनल में भले ही मुझे मैन ऑफ द मैच ना मिला हो, हो। लेकिन भूल मत जाना या कि मैंने क्या हरकतें करके दिखाई थी वहां नहीं, और वैसे भी आप देखो तो मतलब अब जसप्रीत बुमराह ने जो ये कैंपेन डिलीवर कर दिया है, मतलब आउट ऑफ ऑल द मैचेस, आउट ऑफ ऑल द T20I गेम्स दैट ही हैज प्लेड इन हिज करियर, ही चोज द 2026 T20 वर्ल्ड कप फाइनल टू डिलीवर हिज बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन T20I। आज तक 4 विकेट उन्होंने किसी मैच में नहीं लिए थे। आज फाइनल में अपनी होम क्राउड के सामने 1 लाख लोगों के सामने अंडर इमेंस प्रेशर उन्होंने अपनी करियर बेस्ट T20 मतलब बोल के यॉर्कर डाल के बोल्ड करा है भाई लोगों को। आज उनकी जो प्रिसिजन है भाई, इट इज बात करेंगे, टेक्निकल बातों की बातें करेंगे, लेकिन बुमराह को मैसिव रिस्पेक्ट यार। नहीं, और वैसे भी जितने सारे प्लेयर्स ने बोला है, चाहे संजू की बात कर ले हम लोग, चाहे सूर्य की बात कर ले, जो नेशनल ट्रेजर का नाम उनको दिया गया है, जैसे आप उनको रेफर करते हो, इट इज टोटली ट्रू भाई। एंड मैं अभी वही बोलूंगा भाई कि पिछले 1 साल में जो क्रिटिसिज्म था भी ना, इट वॉज नेवर एक्चुअली अबाउट कि इस बंदे में ये खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। अबे सबको पता है खेलना चाहिए, हम सबको पता है ही इज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट मैच विनर्स, बट पॉइंट वही है कि उस टाइम पे नहीं खेला जा रहा था तो क्रिटिसिज्म था। अब खेल के वर्ल्ड कप फिर से जिता दिया, 2 T20 वर्ल्ड कप हम लोग जसप्रीत बुमराह की वजह से जीते हैं, तो तारीफ भी मिलेगी। एटलीस्ट आई कैन से इट फॉर अस, आवर क्रिटिसिज्म्स जितने लाउड थे ना, उससे ज्यादा लाउड हमारी प्रेज होगी। हाँ भाई, बुमराह भाई, यू हैव आवर रिस्पेक्ट। Yeah. थैंक यू for proving all our doubts wrong, for showing up for us, for our country in the biggest game of the season. Yeah. And आपने वो कंट्री को ना हमारा वर्ल्ड कप दिया है, उसके लिए हम आपके लिए eternally हमेशा याद रखा जाएगा भाई बुमराह को 100% यार। And another guy, क्लच गेम्स की बातें होती हैं। Let's talk about हार्दिक पांड्या भाई। हाँ, हार्दिक पांड्या के ना जो 2 रिएक्शंस थे गाइस, 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक पांड्या का रिएक्शन, और 2026 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हार्दिक पांड्या का रिएक्शन। उन्होंने जो चीज करी है ना, उनकी जो शक्ल पे था ना, वो उन्होंने हम सब इंडियन क्रिकेट फैंस को सम अप करके दिखाया कि हमारे दिल के क्या इमोशंस हैं। मतलब आज हम लोग जब वर्ल्ड कप जीते तो किसी का वो नहीं था कि भाई बाहर उतर गया यार, अब मतलब इतने सालों से हम लोग जीत रहे थे, फाइनली अब हम लोग जीत गए हैं, अब हम लोग पूरा रिलीज हो रहा है, जैसे रोहित शर्मा धरती पीट रहे हैं भाई साहब। आज आपको वैसा रिएक्शन देखने को नहीं मिला, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी अंडर द लीडरशिप ऑफ दीज सीनियर प्लेयर्स एज वेल एज गौतम गंभीर की भाई अब ना हम डोमिनेट करने वाले वर्ल्ड क्रिकेट को। आज जब हार्दिक पांड्या खुशी से सेलिब्रेट कर रहे थे ना, मेरे दिमाग में आ रहा था कि यही बंदा भी 1.5 साल पहले रो रहा था। हाँ, ये तो इतना भार दिल से उठ गया। एंड हार्दिक पांड्या का ये जो आज एक्सप्रेशन था ना, दिस टोटली सम्स अप ऑल ऑफ अस फॉर श्योर कि भाई अब मैं आ गया हूँ, मैं 3-4 ट्रॉफीज और जीतने से पहले रिटायर नहीं होने वाला हूँ। दिस इज आवर डिकेड, वी विल बिहेव लाइक चैंपियंस, वी विल एक्ट लाइक चैंपियंस, एंड वी विल विन लाइक चैंपियंस। हार्दिक पांड्या वो चीज एम्बॉडी करते हैं। उन्होंने बोला
कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हम हारने वाले हैं। पोस्ट प्रेजेंटेशन में उनके इंटरव्यू चला था, इतना तगड़ा बिलीफ था भाई उस आदमी के अंदर। मैं कल सबको बोल क्या था कि हम जीत रहे हैं, ये लिखा हुआ है। दैट इज द बिलीफ वी ऑल डाई फॉर इन। मतलब लूजिंग एक पॉसिबिलिटी ही नहीं थी भाई उनके पूरे दिमाग के अंदर। दिल से खुशी होती है हार्दिक पांड्या का ये रिडेम्पशन आज फॉर श्योर। एक और क्लच प्लेयर की बात करूं अगर मैं, क्योंकि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां अक्षर पटेल भी खड़े होते हैं भाई। अक्षर पटेल आई थिंक अनसंग हीरो की तरह जाएंगे इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, जस्ट लाइक लास्ट टाइम। लास्ट टाइम भी कह सकते हैं। पावर प्ले में उन्होंने 2 विकेट निकाल के ना इंडियन टीम को ऑलरेडी एक स्टेज पर खड़ा कर दिया था। इट वाज ऑल कर्टन्स। जब आपके 250 रन बन गए थे तो आपको पावर प्ले में बस वही विकेट्स निकाल देते तो आपका गेम वहीं पे ही खत्म था। अक्षर पटेल ने भली भांति वही करके भाई 5-6 मैचों में उन्होंने 10-11 विकेट निकाल ली है। क्रेजी भाई। वो भी हमारे टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में आएंगे, आ चुके हैं। इट इज नो मीन फीट व्हाट अक्षर पटेल हैज डन। बैटिंग में उनको इतने मौके नहीं मिले, लेकिन जब फील्डिंग करने का मौका आया उन्होंने इतने क्रिटिकल कैचेस पकड़े कि हमें सेमीफाइनल में इतनी बड़ी लीवरेज दी। जरूरत आने में पावर प्ले में इतने इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए बंदे को अप्रिसिएशन नहीं मिलता, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हाईलाइट करा जाए। अक्षर पटेल, योर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर वेरी क्रिटिकल टू द टीम। यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ द प्रेज दैट यू आर गेटिंग। सब याद रखेंगे भाई। आई होप 2-time world champion Mr. Akshar Patel also gets his hands on the ODI World Cup very soon. उस बंदे ने भी भाई अपनी होम क्राउड के सामने आज क्लच परफॉर्मेंस दी है। इनफैक्ट हमने हार्दिक अक्षर की दोनों की बात करी है, आज ये फाइनल देख के ये लगा कि अगर 23 में ये दोनों प्लेयर्स होते ना तो शायद रिजल्ट अलग होता। 2 ऑलराउंडर हमारे दोनों अगर होते टीम का बैलेंस कुछ और होता, फॉर श्योर शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन भाई अक्षर पटेल को भी ना आप लोग प्लीज भूलिएगा मत।